ओम शांति। मैं BK राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं ये बताऊँगी आपको कि किसी से भी मोह नहीं रखना, चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, किसी से मोह नहीं रखना। प्यार सबको करना है, सिर्फ मोह नहीं रखना। जैसे कि किसी इंसान से ज़्यादा लगाओ, चाहे बच्चों से, चाहे परिवार के कोई भी सदस्य हो, ज़्यादा लगाओ, चाहे पैसा हो, चाहे कोई सामान हो, गाड़ी मोटर, घर मकान, प्रॉपर्टी, कुछ भी चीज़ हो, इन चीज़ों से मोह नहीं रखना। तो ये सब चीज़ें 5 विकारों में ही आती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हम पैसे से ज़्यादा मोह रखेंगे तो ज़्यादा हमें हमारे अंदर लोभ बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा पैसा ज़्यादा तो क्रोध आएगा ज़्यादा, तो ज़्यादा मिल गया तो अहंकार भी आएगा। अब वो बहुत सारी बातों पे अलग अलग हो जाते हैं। मोह नहीं रखना किसी से भी, लेकिन प्यार सबको करना है। पैसे से भी प्यार करना है। अब पैसा ना हो तो फिर घर गृहस्थी कैसे चलेगी? पैसे बिना कुछ नहीं है, लेकिन पैसे से प्यार करना है, मोह नहीं करना। ऐसी और सामान हो गए, अब घर मकान भी चाहिए, गाड़ी मोटर भी चाहिए, लेकिन इन चीज़ों से मोह नहीं, सिर्फ प्यार होना चाहिए। इन चीज़ों से मोह करोगे ज़्यादा तो फिर इसमें ही फंसते चले जाओगे, फिर इच्छाएं और बढ़ती रहेंगी। अब अगर हमने पैसे पे ज़्यादा मोह करा तो और इच्छाएं होंगी, पैसा और कमाएं और ये चीज़ लेंगे, वो चीज़ लेंगे, ऐसे ही इच्छाएं और बढ़ती रहेंगी। तो प्यार सब चीज़ से करना है, लेकिन मोह नहीं करना। इस शरीर से भी मोह नहीं करना, क्योंकि शरीर तो विनाशी है। तो कोई अगर दुख बीमारी भी है तो वो अपने पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही दुख सुख सब चला आ रहा है। तो यानी कि मोह किसी चीज़ से नहीं रखना है। मोह और प्यार रखना है तो सिर्फ एक शिव बाबा से, परमात्मा से। जब हम बाबा को याद करेंगे, बाबा से प्यार करेंगे, बाबा से बातें करेंगे, उसकी श्रीमत पे चलेंगे, योग करेंगे, मुरली सुनेंगे, तो ये जो संसारिक मोह है, किसी भी चीज़ का मोह हो चाहे, तो वो जब हम बाबा से योग लगाएंगे, मुरली सुनेंगे, तो वो जो मोह है ना, चाहे वो अपने शरीर का मोह हो, चाहे किसी भी चीज़ का मोह हो, तो वो ऑटोमेटिक से सब निकल जाएगा। लेकिन मोह सिर्फ बाबा से करना होगा, प्यार, वो भी दिल से। मैंने तो अपने मोह से छुटकारा ऐसे पाया कि मैंने खूब बाबा से दिल से प्यार करा मैंने बाबा को। क्योंकि मैं तो मुझको ऐसा लगता था कि जैसे इस दुनिया में मेरा सब कुछ होते हुए भी, सारे रिश्तेदार सब कुछ होते हुए भी, मैं अकेली सी पड़ गई थी एकदम से, कि सब होते हुए भी कोई नहीं है मेरा, यानी कि अपना परिवार भी है, सब कोई है, लेकिन फिर भी मैं अपने को अकेला महसूस करती थी, क्योंकि कोई मेरे को समझ ही नहीं पा रहा था। बाहर से तो सब समझते थे, लेकिन अंदर से कोई मेरे को समझ नहीं पा रहा था। वो समझा तो समझा, मेरे बाबा ने समझा मेरे को। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि संसारिक मोह नहीं रखना, अपने शरीर का भी मोह नहीं रखना। संसारिक भी एक तरफ थोड़ा सा हो जाता है कम, लेकिन जब अपने पे कोई दिक्कत परेशानी आती है ना अपने शरीर पे, तो इंसान को ज़्यादा वो होता है। तो इस अपने शरीर को भी नहीं देखना है। आत्मा तो चली जाएगी, फिर दूसरा चोला पहन के आ जाएगी, तो इतना क्यों मोह करना शरीर से? इस चमड़ी पे ध्यान जरूर देना है। कोई दुख बीमारी है तो उसका इलाज करना है, लेकिन इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, मोह नहीं रखना इस पे। जब अब इसको कैसे वो करेंगे? जब हम अपने को आत्मा देखेंगे तो शरीर पे मोह आने का ही नहीं, क्योंकि हम थोड़ी थोड़ी देर बाद प्रैक्टिस करते रहो कि मैं आत्मा हूँ, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, मुझे तो आत्मा को फिर चले जाना है और फिर शरीर लेके आना है। तो धीरे धीरे शरीर से मोह भी छूटता रहेगा, सब चीज़ से मोह छूट जाएगा जब हम अपने को आत्मा देखेंगे और परमात्मा को भी बिंदी, तो फिर वो ऑटोमेटिक ही सब कुछ छूटता चला जाएगा। सिर्फ बाबा और मैं, और तीसरा कोई नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।